देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। 2025-26 तक जारी रहेगा आयुष मिशन। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉलेज भवनों का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रखेंगे कोई कमी। भाजपा ने जयपुर में दलित और महिला अत्याचारों के खिलाफ किया प्रदर्शन। उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जयपुर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख से अधिक नकली नोट के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के उत्तरी राज्य खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में बम धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चीन के भी 9 नागरिक शामिल हैं। ये सभी इंजीनियर थे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी सैनिक की भी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक बस को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने धमाका किया था। पाकिस्तान के एक सरकारी अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि बम धमाके के बाद बस एक गहरे नाले में जा गिरी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत के शिपिंग इंडस्ट्रीज को मजबूती देने और जहाजों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन समेत कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बहाली पर भी अहम निर्णय लिया गया है। डीए की दर 17 से बढ़ाकर 28% कर दी है, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अब पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ा प्रमोशन मिला है। अब वे राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। वे हाल ही में राज्यपाल बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। हाल ही में मोदी सरकार में हुए बड़े फेरबदल के दौरान उनके मंत्रालय में भी तब्दीली की गई है। अब वे वाणिज्य मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय भी है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का प्रभार भी उनके पास ही है। पीयूष गोयल को यह अहम जिम्मेदारी 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के कुछ दिनों पहले ही मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा कि एयर इंडिया का लोगो महाराजा है और मोदी सरकार ने इसे बेचने की जिम्मेदारी सिंधिया को सौंपी है। बघेल ने कहा कि एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरा। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की तकरार किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भोपाल में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सत्ता में भागीदारी के सवाल करने पर मीडिया से कहा कि क्या सचिन पायलट ने सत्ता में भागीदारी के लिए कोई शिकायत की है। माकन ने कहा कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मिलेगी या नहीं, जो मुझे कहना होगा वो मैं सचिन पायलट से बात करूंगा। माकन ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान अब संभल चुकी है। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ किसी भी राजनीति पार्टी में अंदरूनी खींचतान नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कॉलेज भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए मांग भी रखी। सीएम गहलोत ने कहा कि कोटा के कोचिंग संस्थानों को खोलने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी का जमाना है, सोच बदल गई है। अंग्रेजी का अपना महत्व है, बच्चों में अंग्रेजी के प्रति रुझान होना चाहिए। इसी सोच के साथ शिक्षा विभाग ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। हिंदी भाषा का महत्व हमेशा बना रहेगा, लेकिन हमें नए जमाने के हिसाब से चलना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हमने बालिका शिक्षा के लिए हर ब्लॉक स्तर पर कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पद निकाले थे। ये कंप्यूटर के पद संविदा के आधार पर भरे जाने थे। इसको लेकर लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों ने विरोध किया था। इस पर शिक्षा मंत्री ने कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए अलग से कैडर बनाएगी। इनको समय आने पर नियमित भी किया जाएगा। साथ ही उनके लिए वेतन श्रृंखला भी निर्धारित की जाएगी। राजस्थान में दलितों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है।
भाजपा मुख्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद भोला सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी मौजूद रहे। सांसद भोला सिंह ने कहा कि प्रदेश में सीएम के पास गृह विभाग होने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इसके बाद भी प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। झालरापाटन में एक दलित युवक की हत्या हो गई। वहीं भीलवाड़ा में चोरी के शक के आधार पर एक दलित युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। उन्होंने कहा कि अलवर अपराधों का गढ़ बन गया है। उन्होंने कहा कि दलितों पर बढ़ते अपराधों पर भाजपा एससी मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। दलितों पर अत्याचार हो रहे, सरकार को आगाह करने के बाद भी सरकार के धूम तक नहीं लगी है, मुख्यमंत्री जी नहीं जागे। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं कहना चाहूंगा कि झालावाड़ की घटना आपने देखी होगी, उसका वीडियो देखा होगा किस प्रकार से वाल्मीकि समाज के हमारे भाई को और वर्ग विशेष के लोग पीट रहे हैं, हत्या कर दी गई। आपने देखा होगा गंगानगर में किशनलाल मोची नाम के दलित व्यक्ति को जो रेहड़ी लगा करके सब्जी बेचकर अपना धंधा कर रहा था बेचारा, किस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोगों ने उसको बुरी तरह से मारा, अधमरा करके छोड़ कर गए। पाली में एक दलित युवक को एक अपराधी ने जो जेल से छूट करके आया था, ईंट से वो बुरी तरह से कुचल रहा है और वो वीडियो बना रहा है। और ऐसी भीलवाड़ा के मानवगढ़ में बकरी चोरी करने के एक शक के आधार पर एक दलित व्यक्ति को पेड़ के बांध करके बुरी तरह से पीटने का वीडियो भी आपने देखा होगा। बड़ा दुख होता है देख करके। और अलवर को अपराधों का एक प्रकार से और वहाँ पर बाढ़ सी आ गई है। कैसी कैसी घटनाएं, बलात्कार की 12 वर्षीय बालिका के साथ उठाकर ले गए, बलात्कार किया। कोटा में नाबालिग बेटी के साथ हमारा ये शक है 30 लोगों ने बलात्कार किया। कितने लोगों को पकड़ा सरकार ने, कितने अपराधियों को जेल में डाला। जब सरकार कमजोर होती है, अपराधी हावी होते हैं। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा के ज्यादातर विधायक और पूर्व विधायकों ने हिस्सा लिया। विधायक कालीचरण सर्राफ, नरपत सिंह राजवी और कैलाश वर्मा ने प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी। शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा मुख्यालय से कार्यकर्ताओं की रैली सिविल लाइंस फाटक पहुंची, जहां उन्हें पहले से मौजूद पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ये सरकार कभी भी गिर सकती है, बल्कि मैं कहता हूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल के गठन की बात होगी या इसका एक्सपेंशन की बात होगी, वो दिन सरकार का अंतिम दिन होगा। ये केवल बैसाखियों के ऊपर चल रही है और किराए के टट्टुओं के आधार पर सरकार खड़ी हुई है। इस सरकार के जाने का समय, जिस दिन भी मंत्रिमंडल बनेगा उस दिन सरकार धाराशायी होगी और राजस्थान में मध्यावधि चुनाव की स्थिति है। उत्साह वर्धन हो रहा है और जैसे जैसे सरकार राजस्थान की अपनी निकम्मी हरकतों से जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रही है, उसको देख के कार्यकर्ताओं में, जनता में रोष है। उसकी अभिव्यक्ति कार्यकर्ता जोश के साथ कर रहा है और निश्चित रूप से उसकी परिणति ये होगी, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान में लगभग 37 से 40% अपराध बढ़े हैं पिछले विगत 6 माह से। अगर सुधार नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी अब मंडलों पर इस कार्यक्रम को शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, महिला उत्पीड़न, महिला छेड़छाड़, इसको लेकर चोरी, आगजनी, लूटपाट, इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करेगी हर मंडल स्तर पर और सरकार को झुकने पर मजबूर करेंगे। सशक्त विपक्ष का दम हम दिखा कर रहेंगे। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन किया है। इससे पहले चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से कहा था कि उन्हें परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसके लिए चिकित्सा मंत्री का धन्यवाद दिया है। राठौड़ ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार पंचायत और निकाय चुनाव में 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो परिवार नियोजन के लिए ऐसा कानून बनाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में निलंबित आरएएस सुनील कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश देवेंद्र कच्छावा ने ये आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता से कोई रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा एसीबी की ट्रांसक्रिप्ट में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो कि याचिकाकर्ता ने रिश्वत की मांग की है। इसके अलावा मामले में एसीबी की ओर से विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है।
राजधानी जयपुर में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने जयपुर के गोनेर इलाके में नकली नोट बनाने के कारखाने पर दबिश देकर मौके से 5,80,900 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा, आधे छपे नोट, कलर प्रिंटर सहित कई सामान जब्त कर 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। एटीएस व एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि एसओजी में दर्ज मुकदमे में वांछित अभियुक्त ब्रजेश मौर्य के बारे में मुखबिर से सूचना मिली। मुखबिर के अनुसार वे अपने साथी प्रथम शर्मा के साथ मिलकर जाली भारतीय मुद्रा छापने का कारखाना चला रहा है। इस पर पुलिस ने मौके से मुलजिम मध्य प्रदेश निवासी ब्रजेश मौर्य और जयपुर के प्रथम शर्मा के कब्जे से 500 के 1,147 नोट व 200 के 37 नोट, कुल 5,80,900 रुपए की भारतीय जाली मुद्रा के साथ कई सामान बरामद किए हैं। दातारामगढ़ पुलिस ने नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। सब इंस्पेक्टर अशोक शेखावत ने बताया कि दातारामगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता ने 11 मई 2021 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि हरीश जाखड़ नाम के युवक ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट एवं अन्य विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी हरीश जाखड़ पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा था। पुलिस ने टीम गठित कर खाचरियावास में दबिश देकर आरोपी हरीश जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया। 11 मई 2021 को बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ था। आज मुलजिम हरीश जाखड़ गांव खचरियावास को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसकी जांच श्रीमान सीओ साहब बनवाला दयाल जी कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।